मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है? आयुषी, मान्या, आशुतोष, मीनाक्षी, मुकेश, शिवम, अंजू, बाबू, राजू, ऋषभ, राकेश, एल्मा, सौम्या, अनुष्का, आर्यन, भास्कर, वैशाली, अंशुल, तानिया, शीनू, शेफाली, अनुज, अंजलि, करण, रोहिणी, मयंक, वसीम, रोहित, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। सबका नाम लेता गया मैं, तो इस क्लास में सिर्फ नाम ही ले पाऊंगा, है कि नहीं? इतने बच्चे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये शानदार सा सेशन, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा उसके बारे में भी हम बात कर लें एक बार। पिछली क्लास में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक जब पढ़ा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का बेसिक्स ऑफ डायरेक्शंस होते हैं उनको हमने किया। साथ ही साथ हमने मल्टीपल टर्न्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में जब इनिशियल डायरेक्शन आपको दी जाती है और फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछा जाता है, इस प्रकार का सवाल कर लिया था। और फाइनल डायरेक्शन जब आपको दी जाती है और इनिशियल जब आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार के सवाल हम कर रहे थे। तो सभी का स्वागत है। चलो तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 2 की बात करें। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, सिर्फ डायरेक्शन से जो संबंधित सवाल होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्लियर है भाई? सर इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो क्या शुरू कर सकते हैं? शुरू करने को तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पिछली क्लास को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहीं से डायरेक्शन का बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? चलिए भाई, तो हम स्टार्ट करेंगे कल के ही सवाल से। कल जो एक क्वेश्चन हम कर रहे थे कि हमें फाइनल डायरेक्शन दिया जा रहा था और इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और वहीं से क्लास की स्टार्ट करते हैं और वहीं से क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा एक बार ट्राई मारिए फटाफट और बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे सभी प्यारे दोस्त की इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सर मेरे पास आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, वॉल्यूम तेज कर लो। कई बार वॉल्यूम आप म्यूट करके रखते हो ना, तो क्लास की वॉल्यूम को कम से कम तेज कर लिया करो। क्लास वाले जो भी वीडियोस होते हैं ना उसको वॉल्यूम में देखना चाहिए, म्यूट करके नहीं। बोलो जरा फटाफट। बोला गया एक आदमी किसी दिशा में जा रहा है, जाते हुए 17 बार राइट मुड़ता है, 22 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 20 बार राइट मुड़ता है और 22 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो मिला जुला के 37 बार राइट। कल की क्लास में मैंने ये कराया था 44 बार लेफ्ट मुड़ा। अब आपने कहा कि सर 44 लेफ्ट को हम 37 बार लेफ्ट और प्लस में 7 बार लेफ्ट लिख सकते हैं। 37 राइट से 37 लेफ्ट कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ दे, 4 बार लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट। ये 4 बार लेफ्ट कट गया, 3 बार लेफ्ट का उल्टा करना है 3 बार राइट और लिखना है क्या? NESWN। और देखो वो अंतिम में पहुंचा कहां है? वो अंतिम में पहुंचता है नॉर्थ में। तो उसने स्टार्ट कहां से किया था? नॉर्थ से 3 बार राइट ले लो, 1 राइट 2 राइट और 3 राइट, तो कहां पहुंचा है? वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचा है, पश्चिम दिशा में पहुंचा है, वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में वो पहुंचा है, ठीक है भाई? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे तरीके से रिवाइज किया। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे। फटाफट बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बताइए। बोलो। बोला गया एक आदमी किसी दिशा में जा रहा है, जाते हुए 50 बार अपने दाहिने मुड़ता है, 40 बार अपने बाएं मुड़ता है, फिर 40 बार राइट मुड़ता है और 54 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो 90 बार राइट मुड़ा है, 94 बार लेफ्ट मुड़ा है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं भैया कि आप 90 बार लेफ्ट कह सकते हैं प्लस में 4 बार लेफ्ट। 90 राइट से 90 लेफ्ट कैंसिल आउट, बचा 4 बार लेफ्ट, और इसे भी काट दो क्योंकि ये भी डायरेक्शन पे असर नहीं डालेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका फाइनल डायरेक्शन होगा वही आपका क्या होगा? इनिशियल डायरेक्शन होगा। आंसर विल बी दक्षिण दिशा, ठीक है भाई? क्या आंसर आएगा? साउथ डायरेक्शन। कर लेंगे क्या इस प्रकार के सवाल? जरा फटाफट बता दीजिए, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? चलो तो बढ़ते हैं अब लैंग्वेज पर आधारित सवालों की तरफ, ठीक है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। देखो मल्टीपल टर्न्स के हमने क्वेश्चंस कर लिए, मल्टीपल टर्न्स वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, दोनों पार्ट कर लिया। क्या? जब इनिशियल आपको दिया जाए और फाइनल आपसे पूछा जाए। कर लेंगे ना आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को? और दूसरा, जब फाइनल आपको दिया जाए और इनिशियल आपसे पूछा जाए, मुझे पूरा भरोसा है इस प्रकार के सवाल भी आप कर लेंगे, ठीक है? तो अब आते हैं हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पे, भाषा पर आधारित प्रश्न पे। अगला पॉइंट क्या है? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में एक व्यक्ति की बात करेगा और उसी व्यक्ति को घुमाएगा, ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है उसी के आधार पे। जैसे मान लो ये पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। मैं साथ साथ आपका पोल भी दे रहा हूं, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। लेकिन सवाल पढ़िएगा तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। नितिन कह रहे सर रेगुलर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा सब्र रखो ना, आएगा, सारा ही आएगा। सर जीडी में हिंदी ग्रामर है, सीजीएल में क्यों नहीं है हिंदी ग्रामर? अब क्यों नहीं है के लिए एसएससी के चेयरमैन के पास जाके पूछना पड़ेगा, टेबल पे बात करनी पड़ेगी कि क्यों नहीं है भाई। कैसी कैसी बातें करते हो? 28 अप्रैल 2027 ट्यूसडे, 13 अगस्त 2035। 28 अप्रैल 2027 ट्यूसडे, 13 अगस्त 2035। सर 27 4 31 4 35, 8 साल का अंतर है। लीप ईयर बनेगा 28 और 32 2। 10 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा, प्लस में 3 लिखेंगे। उसके बाद अप्रैल में दिन कितने बचे भैया? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 2 बचा। मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 3 और अगस्त में 13। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है? तो यहाँ देखो 3 2 5 और 2 7 कट गया, 13 और 1 14, बचा कितना? 2। अब ये भी आगे की बात पूछ रहा है तो प्लस 2 कर दो। 3 और 2 5, ट्यूसडे में 5 जोड़ो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 और 2 5, संडे आएगा। क्या समस्या थी? इस सवाल हो गया भाई? चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत सारे बच्चे फिगर बनाना स्टार्ट कर गए होंगे कि इस सवाल का फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जरा देखो फिगर अगर नहीं भी बनाते तब भी क्वेश्चन का आंसर आता। कैसे? जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, या उस व्यक्ति का तो वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। बस आपसे बिना कंपैरिजन के डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है या उस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, बस अगर आपसे ये बात पूछी जाएगी कि उस व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है या फिर वो व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में। बोला कि 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ता है
और 80 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। 3 बार राइट मुड़ा, 1 बार लेफ्ट। देखो उत्तर दिशा में चलते हुए जब 150 मीटर चला तो अपने दाहिने मुड़ा 80 मीटर चला, फिर अपने दाहिने मुड़ा 90 मीटर चला, फिर अपने दाहिने मुड़ा 60 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा 40 मीटर चला। पूछा अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, वो व्यक्ति कौन सी दिशा में मुंह करके बैठा है। जब भी आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, या पर्सन किस डायरेक्शन में देख रहा है, या पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, राइट और लेफ्ट को एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो कैसे, यहाँ देखो राइट से लेफ्ट कट जाएगा कि नहीं, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, आपके पास बचा क्या 2 बार राइट, क्या बच गया 2 बार राइट। आपने लिखा NESWN और नॉर्थ से आपको 2 बार राइट मुड़ना, एक राइट मुड़े ईस्ट, दूसरा राइट मुड़े साउथ। तो आपका आंसर क्या था प्यारे दोस्तों, साउथ था। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या, सी। ठीक है, 65% बच्चों ने आंसर दिया है। वंश, अविनाश, सिमरन, अर्थल, शकील, अर्ची, डिंपल, भाविया, लक्षिता और साहिल का आंसर सबसे तेज आया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये इस प्रकार का सवाल जब आपको मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है या व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आपको सिंपल राइट लेफ्ट काट के क्वेश्चन का आंसर बताना है। लेकिन ध्यान रखना आगे चल के आपको फिगर जरूर बनाना पड़ेगा, कब, जब कंपैरिजन ऑफ डायरेक्शन होगा। पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन या फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की डायरेक्शन पूछी जाएगी, तब आपके लिए डिस्टेंस भी मैटर करेगा और तब आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के सवाल के लिए नहीं बनाना पड़ेगा जहां पे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है या व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कोई बच्चा कल कह रहा था कि सर आपने सब डायरेक्शन की बात नहीं करी, मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर एक चीज वो बताऊंगा जो आपकी जरूरत की है, आपके काम की है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर गूगल में मंडे क्यों सो रहा है 13 अगस्त 2035? बेटा इसलिए सो रहा है क्योंकि 28 अप्रैल 2028 और या 27 को जो आपने बोला है वो ट्यूसडे नहीं है, तब जाके मंडे में वो 13 अगस्त 2035 को मंडे शो कर रहा है कि नहीं। जब आप कंपैरिजन जिस कैलेंडर से कर रहे हैं उसका डेट तो सही दो, अगर सही दोगे तो सही आंसर आएगा, है कि नहीं। बोला गया एक आदमी उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, बोला 70 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर वो अपने दाहिने मुड़ा 50 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। पूछा अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, यहीं पे एक छोटी सी फिगर बनाते हैं, यहीं पे एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर मान लो मैं इसे नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति अपने राइट मुड़ता है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो आप कहोगे सर साउथ ईस्ट में जाएगा। साउथ ईस्ट से कोई व्यक्ति राइट मुड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से कोई व्यक्ति राइट मुड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट से राइट मुड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद वापस नॉर्थ ईस्ट आता है। ये राइट जाने का सीक्वेंस है और सब डायरेक्शन में ये लेफ्ट जाने का सीक्वेंस। ठीक है भाई, अब आपने कहा राइट से लेफ्ट कट गया, सर 2 बार लेफ्ट हमारे पास बचा है और 2 बार लेफ्ट कहां से मुड़ना है, नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट से पहला लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट होगा और दूसरा लेफ्ट क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। वंश, हेमलता, पीयूष, अर्थल, इशिता, सगील, आंचल, हिमांशु, मयंक और किट्टू का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, बोलिए जरा। तो आप ये बात भी याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई, सर आपने कल कहा था कि सब डायरेक्शन के बीच में एंगल 45 लेंगे। सर मैंने कल ये कहा था कि जब भी प्राइम और सब डायरेक्शन के बीच में एंगल ना दिया जाए तब 45 लेंगे। आप बातों को गंभीरता से नहीं सुनते हो, है कि नहीं। मैंने ये बात कही थी कि जब भी प्राइम और सब डायरेक्शन के बीच में एंगल ना दिया जाए तो हमेशा 45 डिग्री का एंगल लेंगे। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि जब भी किसी डायरेक्शन से चलते हुए आप राइट या लेफ्ट मुड़ेंगे और कोई एंगल नहीं दिया गया होगा तो हमेशा 90 डिग्री की मूवमेंट होगी। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो सर प्लीज। कौन सा क्वेश्चन है आपका, एक बार रिपीट कर दीजिए ये क्वेश्चन। चलो एक बार रिपीट करते हैं, ठीक, एक बार रिपीट कर देते हैं ये क्वेश्चन भैया। देखो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन की फिगर बनाई, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग पर्सन है, अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और अगर वो अपने राइट मुड़ता है, तो मैंने कोई एंगल नहीं बोला, एंगल नहीं बोला तो हमेशा मूवमेंट कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट से अगर क्लॉकवाइज में 90 डिग्री चलेंगे तो क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। साउथ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। और नॉर्थ वेस्ट से अगर आप राइट मुड़ेंगे तो 90 डिग्री पे ही मुड़ना पड़ेगा, तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है भाई, अब मैंने आपसे कहा कि जब नॉर्थ ईस्ट से आप राइट की तरफ जाते हैं तो जो आपका राइट होगा वो नॉर्थ ईस्ट से इस सीक्वेंस का राइट होगा। तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो ये आपके लेफ्ट हैंड की मूवमेंट होगी। नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट मुड़ेंगे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है, अब बोला गया कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में था, उसके बाद से 70 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर अपने दाहिने मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा 30 मीटर चला। आपने कहा राइट से लेफ्ट कट गया, सर 2 बार लेफ्ट हमारे पास बच गया, तो मुझे क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट से 2 बार लेफ्ट मुड़ना है। नॉर्थ ईस्ट से अगर मैं 2 बार लेफ्ट मुड़ूं तो पहला लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट आएगा और दूसरा लेफ्ट क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही आपके सवाल का सही आंसर। सर एंगल 90 ही लेंगे अगर गिवन नहीं हो तो, बिल्कुल एंगल हमेशा, जब भी आपको कोई एंगल ना दिया जाए हमेशा मूवमेंट 90 डिग्री की ही होगी। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, आगामी कल जो कि शुक्रवार है कि 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, आगामी कल मतलब कल की बात हो रही है, कल शुक्रवार है कि 3 दिन बाद
एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन है, 15 जून है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं, उसके बाद एक बार और भेजो तब पता चलेगा। सर एंगल वाला क्वेश्चन भी करवा दो, सवाल करवाने दोगे तब तो करवा दो। आप ये मैसेज ही कर रहे हैं तो सवाल करवाने के बाद तो कौन सा मतलब क्वेश्चन आपके करवाऊंगी और उसके बाद से आप इस तरीके से लिखोगे भी तो फिर थोड़ी समस्या हो जाएगी ना कि एंगल वाला करा दो। कराऊंगा तो सारे ही, लेकिन एक बार देख लो आपके डाउट। तो महीने की अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगी, तो महीने की अंतिम तारीख 15 जून के बाद जून में 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो ये शुक्रवार है तो ये सैटरडे है, ये संडे है, ये मंडे है। और 15 तारीख को अगर मंडे है तो 22 तारीख को भी मंडे होगा और 29 तारीख को भी मंडे होगा। तो 30 तारीख को ट्यूसडे होगा बेटा, ठीक है, 30 तारीख को ट्यूसडे होगा। क्लियर, अब डाउट क्लियर हो गया ना, अब मत भेजना, ठीक। चलिए, और ये आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं उल्टा सीधा पूछ के। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। बोलिए भाई। बोला गया एक आदमी, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक व्यक्ति ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है 30 मीटर चलता है, और फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है 50 मीटर चलता है। यही तो बोला गया, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में चलते हुए राइट मुड़ा है 100 मीटर, चलने के बाद राइट मुड़ा और 70 मीटर चला, फिर वो अपने राइट मुड़ा 70 मीटर चला, फिर वो अपने राइट मुड़ा 30 मीटर चला, फिर वो अपने राइट मुड़ा 50 मीटर चला। पूछा कौन सी दिशा में जा रहा है। 4 बार राइट अगर किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। आंसर ईस्ट ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। पवन, मयंक, रिमझिम, अभी, सरफराज, नीतू, रोहित, प्रथम, लक्षिता और प्रीति का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो। बोला गया एक आदमी उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, और 100 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 50 मीटर चलता है, और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है। पूछा गया कि वो आदमी कौन सी दिशा में जा रहा है। बोलो। अब आपने कहा कि सर 4 बार लेफ्ट हो गया तो 4 बार राइट या 4 बार लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में जाए तो डायरेक्शन तो सेम हो जाएगी। तो अब वो स्टार्ट या पहुंच किस डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, ट्राई करिए, बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए फटाफट बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बोलो। एक आदमी उत्तर दिशा में चलते हुए, नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हुए, उत्तर दिशा में चलते हुए 80 मीटर चलता है और फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है। पूछा कौन सी दिशा में वो जा रहा है। अब देखो राइट से लेफ्ट गया, ये 3 बार आपके पास राइट बच गया, क्या बचा, 3 बार राइट। यहाँ पे आपने लिख दिया NESWN, नॉर्थ से 3 बार राइट, पहला राइट ईस्ट, दूसरा राइट साउथ, तीसरा राइट वेस्ट। तो वो व्यक्ति अब कौन सी दिशा में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 49% बच्चों ने आंसर दिया है, रोहन, साहिल, नीतू, अर्थल, वंश, शेखर, सुधांशु, आदिल, मोनू और रोहित का आंसर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। क्लियर है भाई। यहां दक्षिण पूर्व होना चाहिए, दक्षिण पूर्व, यहां क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व होना चाहिए, ठीक है। और यहां क्या होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, और यहां साउथ ईस्ट है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें भी झोल है क्या, दक्षिण कहां आएगा, उत्तर पूर्व आएगा, उत्तर पूर्व ऊपर नीचे हो गया ये ऑप्शन हिंदी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई। बोला गया 1% ए इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, 200 बार लेफ्ट मुड़ता है, एंड ईच टाइम ही वॉक्स 40 मीटर, और हर एक बार वो 40 मीटर चलता है। फिर वो 225 बार राइट टर्न लेता है और हर एक बार में 40 मीटर चलता है। पूछा वो कौन सी दिशा में जा रहा है। अच्छा बताओ, 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल हो जाएगा तो 25 बार राइट बचेगा, और 25 बार राइट में भी आप कहोगे कि सर 24 बार राइट अलग, एक बार राइट अलग। बोलो हाँ या ना। 24 4 का मल्टीपल है, कट गया, बचा आपके पास एक बार राइट। आप नॉर्थ ईस्ट से आपको एक बार राइट जाना है, और आपने लिखा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट से एक बार राइट जाने की तो किधर में जाऊंगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। इशिता, सोनू, अर्थल, एनसीआर, अच्छा ये अभी भी है, जिंदा है ये बच्चा। अमन, संजना, वार्षणे, अमन, कुंटल और अर्चना का आंसर बिल्कुल सही है। कर लेंगे भाई। तो यहां पे अब देखो दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके पास इनिशियल डायरेक्शन दी गई है और फाइनल आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन इसी का उल्टा सवाल पूछा जा सकता है कि फाइनल डायरेक्शन दी जाए और इनिशियल पूछा जाए, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, यहां पे जब आपको फाइनल डायरेक्शन दी जाएगी, फाइनल डायरेक्शन आपको दी गई है और इनिशियल आपसे पूछा गया है, इनिशियल आपसे पूछा गया उस प्रकार का सवाल। अच्छा ऐसे सवाल में हम करेंगे क्या, जो अंतिम में बच जाएगा उसका उल्टा, यही तो करना है ना। मैं जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि जो अंतिम में 3 राइट बचता था तो हमसे 3 लेफ्ट में चेंज कर देते थे, अगर 3 लेफ्ट बचता था तो 3 राइट में चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे जो अंतिम में आपका लेफ्ट और राइट काटने के बाद बचेगा उसका हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है।
बोला गया इफ अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर, ठीक है, एक आदमी 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। बोला गया कि फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बोला कि अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है, तो बताइए उसने स्टार्ट कहां से किया था। आपने कहा सर राइट से लेफ्ट कट गया, और इस राइट को हम किसमें चेंज कर देंगे, लेफ्ट में, और लिखेंगे NESWN, और नॉर्थ से एक बार लेफ्ट क्या आएगा, वेस्ट आएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आंसर विल बी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन का आंसर निकलेगा भाई। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो, मैं तुम्हें बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। बोलो भाई। बोला गया एक आदमी किसी दिशा में जाता है, 120 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ा और 60 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा 50 मीटर चला, फिर वो अपने दाहिने मुड़ा 60 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा 70 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, और बोला कि यहां तक मुड़ने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा है, तो उसने स्टार्ट कहां से किया था। आपने कहा सर 2 बार राइट से 2 बार लेफ्ट काट दो और इस लेफ्ट को चेंज कर दो किसमें, राइट में, और आपने अभी पढ़ा है कि नॉर्थ ईस्ट से राइट जाएंगे तो साउथ ईस्ट आएगा, फिर साउथ वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट आएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से आपको एक बार राइट मुड़ना है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, और साउथ ईस्ट किस विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपके प्रश्न का सही विकल्प क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ठीक है भाई, मयंक, संजय, रोहन, ओम, मोनू, छोरा, चारू, ईशा, अर्थल और शेखर का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई। अरे बोलो डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल आराम से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जल्दी जल्दी बताओ। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा, बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो, सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। बोलो भाई। बोला गया एक आदमी जो है ना 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 50 मीटर चलता है, फिर वो अपने बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। बोला गया अब व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसने स्टार्ट कहां से किया था। राइट से लेफ्ट गया, 2 बार लेफ्ट बचा, इसको चेंज करो 2 बार राइट में, और लिखो यहाँ पे NESESWNWNE, और आपको साउथ वेस्ट से 2 बार राइट मुड़ना है, पहला राइट नॉर्थ वेस्ट और दूसरा राइट नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट चॉइस, ए बिल्कुल सही विकल्प है। 75% बच्चों ने धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहा है, वंश, चिरंजीवी, छोरा NCR वाला, कुंटल, रंजीत, विवेक, सुप्रिया, संजय, मयंक और हिमांशु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, इस प्रकार के सवाल कर लेंगे क्या, जरा मुझे फटाफट बता दीजिए। अब आपको इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत है कि भाषा पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाए, जिसमें पहला टाइप ये हो कि इनिशियल डायरेक्शन देके फाइनल डायरेक्शन पूछी जाए, तो राइट लेफ्ट काटना जो अंतिम में बचेगा उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आएगा। अगर दूसरा टाइप पूछा जाए कि आपको फाइनल डायरेक्शन दी जाए, इनिशियल डायरेक्शन पूछी जाए, तो राइट और लेफ्ट में से जो बचेगा उसका उल्टा करके उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, कर लेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे। बोलिए भाई। बोला गया एक पर्सन किसी दिशा में चलना स्टार्ट करता है, 200 मीटर सीधा चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, फिर वो इफ आफ्टर इट ही टेक्स कंसेक्यूटिव 4 राइट टर्न, इसके बाद वो लगातार 4 बार दाहिने मुड़ा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दाहिने मुड़ा, और हर एक बार में 50 मीटर चला, जिससे हमको कोई मतलब नहीं। उसके बाद बोला गया इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उसने स्टार्ट कहां से किया था, ये बात पूछी गई। लेफ्ट से राइट गया, और 3 बार राइट को हम किसमें चेंज करेंगे, 3 बार लेफ्ट में, यहां लिखा NESWN, नॉर्थ से 3 बार लेफ्ट, पहला लेफ्ट वेस्ट, दूसरा लेफ्ट साउथ, तीसरा लेफ्ट ईस्ट। आंसर क्या आएगा, ईस्ट डायरेक्शन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अर्पित, शाश्वत, हरि, आयुष, अनु, अर्थल, सिद्धि, किट्टू, सोनू और चिरंजीवी का आंसर बिल्कुल सही है। हाउ विल वी नो दैट द टर्न ही इज टेकिंग राइट, यहाँ लिखा है या अपनी मर्जी से मैं मुड़ रहा हूँ, लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मुड़ रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से थोड़ी मुड़ रहा हूँ। 4 राइट को हटा दो इजी हो जाएगा, बिल्कुल 4 राइट को अगर आप हटा दोगे तो एक बार लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, है ना, एक बार लेफ्ट बचेगा तो एक बार राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट में आएंगे, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन। अगला पॉइंट है एंगुलर चेंजेस वाले क्वेश्चन। ठीक है भाई, एंगुलर चेंजेस, इसको हम बोलते हैं कोणीय परिवर्तन, कि एंगल के बेस पे चेंजिंग होती है डायरेक्शन में, उसको चेक करेंगे। ठीक है सर, हर बार चेंज करना जरूर होता है, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर कौन से मुंह से दूं अपने, जिससे तुम समझ पाओ कि जब आपको फाइनल डायरेक्शन दी जाएगी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इनिशियल डायरेक्शन आपको दी जाएगी, फाइनल पूछा जाएगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनल दिया जाएगा, इनिशियल पूछा जाएगा तो चेंज करने की जरूरत है। कौन से मुंह से बोलूं मैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, अब एंगल के बेस पे चेंजिंग होगी, जरा उसे एक एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला गया, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जैसे अपन राइट और लेफ्ट काट रहे थे ना, वैसे हम डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। वैसे हम डिग्रीज को भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। बोला गया एक आदमी उत्तर दिशा की ओर उस आदमी का फेस है, सबसे पहले वो बोलता है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज वो व्यक्ति मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद से 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है,
अब पूछा गया कि बताइए वो आदमी कौन सी दिशा में जा रहा है। अब जरा देखो 135 और 45 कितना हुआ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए तो सेम उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, हाँ है ना। अगर आप कह रहे थे कि किसी डायरेक्शन में चलते हुए एक बार राइट मुड़ जाऊं एक बार लेफ्ट मुड़ जाऊं तो सेम डायरेक्शन में आ जाऊंगा, तो सेम वही बात तो हुई कि अगर आप किसी दिशा में चलते हुए 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ जाओ और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में मुड़ जाओ तो आप सेम उसी डायरेक्शन में रहोगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज को हम राइट टर्न ही तो बोलते हैं, बोलो हाँ है ना। अगर किसी डायरेक्शन से हम राइट मुड़ रहे होते हैं तो 90 डिग्री मुड़ते हैं, तो 90 डिग्री अगर दक्षिणावर्त दिशा की बात करें तो 90 डिग्री राइट क्लॉकवाइज की बात करें तो राइट टर्न है। और नॉर्थ से आपको एक बार राइट मुड़ना है तो आपने NESWN लिख दिया, नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ेंगे क्या आएगा, ईस्ट आएगा। तो आपके प्रश्न का सही विकल्प आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। मयंक, मोनू, नीतू, संजय, अर्थल, NCR, जतिन, अनु, अंकित और सोनकर का आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर भाई, चलो तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। NCR बेटा तू फिर स्टार्ट हो गया, मुक्का मार दूंगा मैं तुझे, चुपचाप से पढ़ ले एकदम। 1 साल 1.5 साल हो गए तुझे पढ़ते हुए, बताओ फिर भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। बोलो भाई, बोला गया एक आदमी उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। उसके बाद से वो 45 डिग्री किधर मुड़ता है, क्लॉकवाइज में। फिर उसने कहा कि 3 टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप सीधा सीधा 3 × 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, या फिर 3 बार 45 भी लिख सकते हैं भाई, है ना। उसके बाद से बोला 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ा और फाइनली वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ा। अब जरा देखो ध्यान से प्यारे दोस्तों कि 3 × 45 कितना हुआ, 135 और 45 कितना हुआ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और यहाँ पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका सेम डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट ही। तो राइट आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। नूर आलम, सचिन, गायत्री, दाल चावल, अर्थल, प्रंजीत, संजय, शुभम, सूर्यांश और अमन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कर लेंगे भाई इस प्रकार के सवाल, बोल तो दो। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फटाफट बताएंगे। सर प्लीज पहला क्वेश्चन एक बार और बता दो, पहला क्वेश्चन एक बार और बता दो। चलो भाई पहला क्वेश्चन एक बार और देख लो, इतने प्यार से पूछ लिया है तो बता ही देते। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छे से देखना क्या लिखा हुआ। एक आदमी उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। बेटा अगर इनको जोड़े तो 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज मुड़ा है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है। आपने तो कहा कि सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो कट जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा। मान लो सिंपल सोचो मैं उत्तर में जा रहा था, उत्तर में जाते हुए 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, तो मैं कौन सी दिशा में आ गया, सेम में आ गया। तो अब आपके पास बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज को हम राइट टर्न भी बोलते हैं। अगर मान लो आप किसी भी दिशा में जा रहे हो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और उत्तर दिशा में आपको राइट मुड़ना है, तो 90 डिग्री ही तो मुड़ते हो राइट, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही तो राइट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको राइट टर्न मान लेंगे, लिखेंगे NESWN और नॉर्थ से आपको एक बार राइट मुड़ना था, आंसर क्या आया, ईस्ट आया। तो राइट आंसर क्या था, ईस्ट था। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे हम थे, ठीक है। हम पोल दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार हम पोल दोबारा स्टार्ट कर दे रहे हैं, जरा फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, एक आदमी किधर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। जाते हुए 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, 135 डिग्री वापस क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। ठीक है, अब आप देखो 270 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। अब आप क्या कहोगे कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज और प्लस में 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज काट देंगे, बचा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप कहोगे 2 बार राइट टर्न लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 2 बार राइट टर्न लेना पड़ेगा। तो नॉर्थ वेस्ट से आपको 2 बार राइट टर्न लेना है। नॉर्थ ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट आता है, फिर साउथ वेस्ट आता है, फिर नॉर्थ वेस्ट आता है, फिर नॉर्थ ईस्ट आता है और फिर साउथ ईस्ट आता है। तो नॉर्थ वेस्ट से 2 बार राइट टर्न मारोगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। शिवा, राज, भूखी आत्मा, प्राचीर, राज, हिमांशी, आदिल, कौशल, NCR और मयंक का आंसर सही है। बेटा आत्मा भूखी है तो खाना ही खा लो, कुछ तो करो जीवन में। ठीक है भाई, जितने भी दोस्तों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। नॉर्थ वेस्ट से 2 बार राइट। अच्छा आप सिंपल सोचो कि आप मान लो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बना रहे हो, देखो ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है और 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, साउथ ईस्ट आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अभी देखो इसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी आपको इनिशियल डायरेक्शन दी गई थी, फाइनल पूछा गया था। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल डायरेक्शन दी जाए, इनिशियल पूछा जाए, उसकी बात हम करेंगे कल की क्लास में, है ना। और अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ लो। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक में अभी तक हम एंगुलर चेंजेस के टाइप 1 पे हैं, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन आपको दी गई है, इनिशियल डायरेक्शन आपको दी गई है और फाइनल आपसे पूछा जा रहा है, फाइनल आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन अगला टाइप भी बनेगा जो फाइनल डायरेक्शन दी जाए, इनिशियल पूछा जाएगा, तो उस प्रकार के भी सवाल करेंगे और करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे कि जो अंतिम में डिग्री बचेगी उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है भैया, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो जितने भी बच्चों को अगर अपना डाउट वगैरह पूछना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, अपने जो भी डाउट आएंगे वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, या फिर आप रीजनिंग बाय संदीप गुप्ता सर PW सर्च मार लेना, इससे भी टेलीग्राम पे मैं दिख जाऊंगा। और अगर आप स्कैन करना जानते हो QR, तो भाई स्कैन करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है भाई,
चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हम देख लेते हैं किसी का कोई डाउट हो तो। स्टैटिक जीके की क्लास क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं पता भाई, क्यों नहीं हो रही है, कैसे पता रहेगा बताओ, कौन पढ़ाता है ये तक नहीं पता है मुझे तो। बुक बता दीजिए बेटा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई सी भी ले लो, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, आप इस टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, है ना। आप अपना इस टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, और आपका डाउट देख लिया जाएगा। यहाँ कोई बच्चा पूछा है कि सर स्लाइड नंबर 12 बता दो दोबारा, तो बोला गया एक आदमी पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो 80 मीटर चलने के बाद, 80 मीटर चल रहा है और चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ता है, 50 मीटर चलता है तो दाहिने मुड़ा दिया। बोला फिर वो अपने राइट मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, और फिर वो अपने राइट मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, बोला गया माना नहीं है, फिर राइट मुड़ा 40 मीटर चला है। देखो सबसे पहले राइट मुड़ा 50 चला, फिर राइट मुड़ा 30 चला, फिर राइट मुड़ा 40 चला, फिर राइट मुड़ा 40 चला, और फिर अंतिम में लेफ्ट मुड़ के 30 मीटर चलता है। तो राइट से लेफ्ट कट गया प्यारे दोस्त, और नॉर्थ से आपको 3 बार राइट मुड़ना है, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। आंसर तो पश्चिम ही आएगा बेटा, क्या दिक्कत है स्लाइड नंबर 12 में, कोई दिक्कत मुझे ऐसा दिखाई तो देने दी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो तो मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में और इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।